हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग विश्व के भूगोल में विश्व के महासागर पढ़ेंगे। इसमें हम लोग और विश्व का सागर भी पढ़ेंगे हम लोग। तो सबसे पहले हम लोग महासागर देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग सागर पढ़ेंगे। तो यहाँ पे जैसा कि मैप पे दिखाया गया है, आप लोग के पास मैप है तो आप प्लीज मैप लेकर के बैठिए, तो आप लोग को ज़्यादा अच्छे से क्लैरिटी के साथ समझ में आएगा। तो विश्व के महासागर में हमारा यहाँ पे दिया गया है, ये है, देखिए कि ये क्या है, प्रशांत महासागर। एक मिनट, हाँ, ये क्या है हमारा प्रशांत महासागर। अब देखिए ये क्या है, हमारा कौन सा महाद्वीप है, ये एशिया का ही है। देखिए ये इसको हम जाके यहाँ पे मिला देंगे तो ये एशिया ही है। तो देखिए एशिया का ये भाग क्या है, ये इधर में अगर हम आएंगे तो ये पूर्वी है, ये पश्चिमी भाग है। तो ये पूर्वी एशिया है और क्या है, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया है। और इधर में पश्चिमी हमारा ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका, और पश्चिमी हमारा साउथ अमेरिका के बीच में प्रशांत महासागर स्थित है, जो कि सबसे गहरा महासागर है। उत्तर में हमारा क्या आर्कटिक महासागर है, नीचे में क्या है हमारा एंटार्कटिक महासागर है। और क्या है हमारा अटलांटिक महासागर कहाँ स्थित है, ये हमारा पूर्वी नॉर्थ अमेरिका, पूर्वी साउथ अमेरिका, और क्या है पश्चिमी एशिया, पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप के बीच में अटलांटिक महासागर स्थित है। हिंद महासागर कहाँ स्थित है, तो ये हमारा पूरा इंडियन ओशियन है। ये कहाँ पे है, ये हमारा साउथ एशिया, और ये क्या है हमारा पूर्वी अफ्रीका, और ये साउथ एशिया, और यहाँ पे क्या है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया जो है, इधर का ये वाला भाग जो है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, यहाँ के बीच में क्या स्थित है, हिंद महासागर स्थित है। तो चलिए हम लोग कुछ इससे फैक्ट देख लेते हैं और बेसिक समझ लेते हैं इससे रिलेटेड। तो कितने टाइप के होते हैं हमारे महासागर? महासागर 5 प्रकार के होते हैं। महासागर जो शब्द है, ये इसका मतलब है, ये ग्रीक शब्द है, और ये ओशनस इसका मतलब लिया गया है, ग्रीक से लिया गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी को घेरने वाली विशाल नदी। पृथ्वी को घेरने वाली विशाल नदी को महासागर कहा जाता है। विश्व में प्रमुख कितने प्रकार के महासागर हैं? तो 5 प्रकार के महासागर हैं। पहला क्या है हमारा, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, और क्या है हमारा आर्कटिक महासागर और दक्षिणी महासागर। तो ये पूरे हैं, इसको आप याद कर लीजिए, लोकेशन वाइज आप लोगों ने देख लिया ही है। पहला हमारा है प्रशांत महासागर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। सबसे गहरा महासागर कौन सा है? प्रशांत महासागर है। इसी महासागर में रिंग ऑफ फायर क्षेत्र पाया जाता है। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र यहाँ पे पाया जाता है, बेसिकली ये है रिंग ऑफ फायर क्षेत्र, यानी कि हमारा जो इधर का आएगा ऑस्ट्रेलिया का रीजन आएगा, और इधर में हमारा साउथ अमेरिका का रीजन आएगा, नॉर्थ अमेरिका का ये वाला। यहाँ पे रिंग ऑफ फायर, यहाँ पे 75% से ज्यादा क्या है, ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर में उपस्थित है। ठीक है, तो यहाँ पे है रिंग ऑफ फायर, यहाँ भूकंप बहुत आते हैं, यहाँ पे ज्वालामुखी बहुत है, सक्रिय ज्वालामुखी यहाँ पे है। तो ये प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर पाया जाता है, ये आप लोग को याद कर लेना है। प्रशांत महासागर की उपस्थिति देखने को मिलती है किसमें? प्रशांत महासागर के चारों ओर फैला ज्वालामुखी और भूकंपीय क्षेत्र रिंग ऑफ फायर कहलाता है। वही जो हम लोगों ने देखा, 75% से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? रिंग ऑफ फायर में पाया जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो प्रशांत महासागर है, सबसे गहरा स्थान इसका क्या है? मेरियाना गर्त जो है वो सबसे गहरा स्थान है इसका। तो प्रशांत महासागर में सबसे गहरा स्थान कौन सा? मेरियाना ट्रेंच बोलते हैं या मेरियाना गर्त बोलते हैं, ये याद कर लीजिए आप लोग। विश्व का सबसे गहरा महासागरीय स्थान अगर हम देखें तो मेरियाना खाई ही है। इसे चैलेंजर गर्त के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे और क्या कहते हैं? चैलेंजर गर्त के नाम से जाना जाता है। प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्व की ओर क्वींसलैंड पर ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है। तो प्रशांत महासागर में ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी ओर अगर हम देखें तो ये है हमारा ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी भाग। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा कोरल रीफ पाया जाता है। ये जो तट है, पूर्वी तट, यहाँ पे कोरल रीफ पाया जाता है, वही यहाँ पे बताया गया है। ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट पे प्रवाल भित्तियां यहाँ पे होगा, मित्तियां नहीं होगा, ये भित्तियां होगा। प्रवाल भित्तियां मतलब मूंगे की चट्टान पाई जाती हैं, मूंगे की चट्टानें पाई जाती हैं, जिसे कोरल रीफ कहते हैं। ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति मतलब मूंगे की दीवार है। ये कोरल रीफ समुद्र के भीतर स्थित जीवों द्वारा छोड़े गए कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछता है कि कोरल रीफ किससे बनी होती है? कैल्शियम कार्बोनेट से बनी होती है, जिसमें कई प्रकार की मछलियां और मूंगे, सार्क और समुद्री कछुए, समुद्री स्तनधारी जीव निवास करते हैं। कोरल रीफ का निर्माण प्रायः कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जो द्वीपीय तटीय क्षेत्र होते हैं वहीं पे होता है। तो जैसे हम लोग भी अपना भी पढ़ेंगे तो कहाँ पे, इंडिया में भी हम लोगों ने देखा कहाँ पे
कोरल रीफ पाए जाते हैं। तो क्या है, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच, यानी कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जितने आएंगे तो वहां पे पाया जाएगा। ठीक है, कर्क रेखा और मकर रेखा, सॉरी यहां से बनेगा, मकर रेखा के बीच में पाए जाएंगे। ये इक्वेटर हमारा भूमध्य रेखा है, उसके बीच में क्या कोरल रीफ बनेंगे। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट आता है दूसरा अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल उत्तर अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ये है हमारा अटलांटिक महासागर। इसके उत्तर में देखिए, यहाँ पे अगर हमारा इक्वेटर ये है तो इक्वेटर के उत्तर में ये क्या है हमारा, ये उत्तरी भाग है, ये क्या है हमारा सदर्न है, मतलब कि साउथ साइड है, यानी कि दक्षिण भाग है। तो उत्तर में हमारा क्या है, यहाँ पे बरमूडा ट्रायंगल है। यहाँ पे क्या है हमारा बरमूडा ट्रायंगल है। तो कहाँ पे है, किस महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है, तो ये हमारा अटलांटिक महासागर में बरमूडा ट्रायंगल है। ठीक है, जहां खतरनाक हवाओं के चलते कई सारे पानी के जहाज यहाँ पे क्या होते हैं, लापता हो जाते हैं। इसे डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसे जो है हमारा बरमूडा ट्रायंगल, इसको डेविल्स ट्रायंगल के नाम से भी जाना जाता है। इसे अंध महासागर के नाम से भी जाना जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। अगर हम पहले की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से पहला बड़ा महासागर तो कौन सा है, प्रशांत महासागर है। दूसरा कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से, अटलांटिक महासागर है। तो ये डिक्रीजिंग मतलब ऑर्डर में आ जाता है अरेंज करने को, तो इसको आप याद करते चलिए साथ साथ। क्षेत्रफल की दृष्टि से हम लोगों ने देख लिया। इसका जो गहरा स्थान है वो क्या है, प्यूर्टो रिको गर्त जो है वो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा स्थान है। हम लोगों ने अभी पढ़ा प्रशांत महासागर का सबसे गहरा क्या है, तो वो है मेरियाना गर्त, सबसे गहरा स्थान प्रशांत महासागर में है। अटलांटिक महासागर की बात करें तो सबसे गहरा स्थान क्या है, प्यूर्टो रिको है। इस महासागर के उत्तर की ओर शांत एवं स्थिर जल का जो क्षेत्र है उसे क्या कहते हैं, उसे सारसी सागर कहा जाता है। सारगैसो सागर के चारों ओर समुद्र, मतलब जो सारगैसो सागर है वो चारों ओर समुद्र से घिरा हुआ है। सारगैसो सागर इसलिए इसका कोई तट नहीं है। तो सारगैसो सागर अभी हम लोग जब सागर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो सारगैसो सागर यहाँ पे स्थित है। ठीक है, अटलांटिक महासागर में स्थित है सारगैसो सागर। इसका कोई तट नहीं है, ये याद कर लीजिएगा। सारगैसम घास एक विशेष प्रकार की समुद्री वनस्पति होती है जिसके लिए ये काफी प्रसिद्ध है। कौन सा, अटलांटिक महासागर। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है हिंद महासागर। तो हिंद महासागर का हम लोकेशन देख लेते हैं। तो हिंद महासागर हमारा है क्या, किसके, देखिए ये हमारा साउथ एशिया, ये है हमारा पश्चिमी अफ्रीका और यहाँ पे हमारा पूर्वी ऑस्ट्रेलिया आएगा, उसके बीच में स्थित है हमारा हिंद महासागर। तो यहाँ पे वही है, हिंद महासागर दुनिया का तीसरा बड़ा महासागर है जो कि दक्षिणी एशिया, अफ्रीका और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या है, स्थित है। हिंद महासागर का सबसे गहरा स्थान कौन सा है, सुंडा गर्त है, जिसको पहले जावा गर्त के नाम से भी जाना जाता था। तो हम लोगों ने पढ़ा प्रशांत महासागर का जो सबसे गहरा गर्त है वो क्या है, मेरियाना गर्त है। और हमारा हिंद महासागर का कौन सा है सबसे गहरा गर्त, वो है सुंडा गर्त है। अब आता है हमारा आर्कटिक महासागर। ये दुनिया का सबसे छोटा महासागर आर्कटिक महासागर है। इस महासागर में पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में मतलब ये महासागर स्थित है। यहाँ पे इसका लोकेशन देखें तो यहाँ पे है आर्कटिक महासागर और इसको छिपा हुआ महासागर बोलते हैं। क्यों, क्योंकि ये अधिकतर टाइम जो है ये बर्फ से ढका ही रहता है, इसलिए इसे छिपा हुआ सागर भी बोला जाता है। तो अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं, ये हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से एक आता है हमारा गहराई की दृष्टि से। महासागर की बात करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर हम असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में आता है, यानी कि बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में अरेंज करने को आता है एग्जाम में। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है, यानी कि घटते क्रम में है। तो पहला जो सबसे गहरा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा महासागर है तो वो कौन सा है, हमारा प्रशांत महासागर है। दूसरा हमारा कौन सा सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा महासागर है, अटलांटिक महासागर है। तीसरा हमारा क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है, हिंद महासागर। और चौथे पे हमारा कौन सा आएगा, आर्कटिक महासागर आएगा। गहराई की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो सबसे गहरा भी कौन सा सागर है, प्रशांत महासागर है। सेकंड नंबर पे हमारा कौन सा है, अटलांटिक महासागर। थर्ड रैंक पे हमारा हिंद महासागर और चौथे पे क्या है, आर्कटिक है। सेम वही रैंकिंग है, एक याद कर लीजिए, क्षेत्रफल से गहराई भी सेम ही है, तो आपको याद नहीं करना पड़ेगा। क्षेत्रफल का याद रहेगा तो गहराई में भी सेम है वही ऑर्डर, चाहे डिसेंडिंग ऑर्डर आए चाहे असेंडिंग ऑर्डर आए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा महासागर। अब हम लोग चलते हैं विश्व के कुछ सागर पढ़ लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम के लिए। तो ये देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे विश्व के प्रमुख सागर हैं। अब देखिए ये जो मैप है, इस मैप में ये जो पॉइंट है और यहाँ पे ये पॉइंट मिल जाएगा। आप ग्लोब में देखेंगे तो ये पॉइंट यहाँ से मिला रहता है। ठीक है,
तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, अलास्का की खाड़ी। अलास्का की खाड़ी कहाँ पे स्थित है, हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं। मतलब ये क्या है, पहले ये हम समझ लेते हैं, ये हमारा नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, ये क्या है हमारा साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। फिर आता है हमारा यहाँ पे, ये क्या है हमारा एशिया है, और ये क्या है यूरोप है, यहाँ पे अफ्रीका है हमारा, और ये क्या है हमारा ऑस्ट्रेलिया है। तो ये क्या है हमारा कॉन्टिनेंट है, ये हम लोगों ने देख लिया। फिर उसके बाद अब देखिए देश, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है, जो विश्व के जो सागर है, सॉरी महासागर तो हम लोगों ने पढ़ लिया, जो सागर है वो पूछता क्या है कि जो सागर है वो किस किस देश से बॉर्डर मतलब लग रहा है, सीमा लग रहा है उसका, तो वो एग्जाम में पूछ लेता है। तो इसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आप मैप में ही, मतलब मैप से ही आपको लर्न करना होगा, जैसे काला सागर हुआ, लाल सागर हुआ, ठीक है, भूमध्य सागर हुआ, अरब सागर हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पीला सागर हुआ, और फिलीपींस सागर तो ठीक है, लेकिन जो ये वाला फिलीपींस सागर भी इंपॉर्टेंट है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन दक्षिण चीन सागर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे गहरा जो सागर है ये है दक्षिण चीन सागर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मतलब ये पूछ लेता है कि जैसे दक्षिण चीन सागर है, इसके कौन कौन से देश, तो यहाँ पे देखिए ये चाइना है, और यहाँ पे क्या है दक्षिण चीन सागर में चाइना और ताइवान ऊपर से लगेंगे बॉर्डर, और नीचे से हमारा देखेंगे तो वियतनाम है और फिलीपींस है, ठीक है। तो दक्षिण चीन सागर से 4 देश है, चीन है, और क्या है वियतनाम है, ताइवान है और फिलीपींस है। तो ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। अब देखिए तस्मान सागर बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, तो तस्मान सागर का लोकेशन पूछ लेता है। तो जो ये तस्मान सागर है, देखिए ये हमारा ऑस्ट्रेलिया है, इधर का भाग क्या है हमारा पूर्वी है, ये क्या है हमारा पश्चिमी है, यानी ईस्ट वेस्ट, यहाँ पे क्या है हमारा नॉर्थ है, और ये क्या है साउथ है। तो ये क्या है, ये मेरा साउथ साइड में है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी में है, मतलब क्या है पूर्वी दक्षिणी भाग में तस्मान सागर स्थित है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे हम इसको, ये है हमारा ईस्ट, और ये साउथ ईस्ट में क्या है तस्मान सागर, किसके, ऑस्ट्रेलिया के। तो ऑस्ट्रेलिया के साउथ ईस्ट में तस्मान सागर है। अगर अराफुरा सागर देखें तो ये ऑस्ट्रेलिया के कहाँ पे है, नॉर्थ में है, ठीक है। तो ये क्या है नॉर्थ ईस्ट में अगर देखेंगे तो ये अराफुरा सागर है। ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया का ऐसे ही पूछता है, ऐसे नहीं देता है कि मतलब साउथ में है कि नॉर्थ में है। तो ये क्या है हमारा पूरा अराफुरा का अगर देखें हम, तो ये हमारा नॉर्थ और क्या है हमारा, हाँ नॉर्थ और ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट है ये, हाँ नॉर्थ ईस्ट में है। और ये क्या है हमारा साउथ ईस्ट पे है। तिमोर सागर कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ में स्थित है तिमोर सागर। यहाँ पे तिमोर कंट्री है तो उससे लगता है, तो तिमोर और ऑस्ट्रेलिया तिमोर सागर है। जावा सागर है, यहाँ पे देखिए जावा का भी पूछ लेता है, तो जावा सोमालिया और ये सब है पूरा। आप अगर पॉलिटिकल मैप लेके बैठेंगे तो आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे जावा सागर अगर हम लोग देखें तो जावा सागर में क्या क्या है, जैसे लगेगा सुमात्रा लगेगा हमारा जावा सागर में, और भी है यहाँ पे, ठीक। तो ये पूरा यहाँ पे है। और उसके बाद हमारा आता है दक्षिण चीन सागर, हम लोगों ने देख लिया। यहाँ पे क्या है, ये जापान है। यहाँ पे आएगा हमारा, देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक है नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया में यहाँ पे जापान सागर है, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में यहाँ पे ये क्या हमारा, ये पूरा रसिया है, ठीक है। रशिया के नीचे यहाँ पे चाइना है। पूरा आप पॉलिटिकल मैप लेके बैठेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समझ आएगा, आपको याद भी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब एग्जाम में आता ही आता है इससे एक क्वेश्चन। अब देखिए अगर सिंपल सा अगर इसको याद करें आप, तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर एशिया के ऊपर देखें तो बेरेंट सागर है, कारा सागर है, प्लेटेव सागर है और पूर्व साइबेरियन सागर है। यहाँ पे चुकची सागर भी है, यहाँ पे दिया नहीं हुआ है, लिख दे रही हूँ चुकची सागर। ये भी क्या है, एशिया के ऊपर है। किसके ऊपर है, एशिया मतलब रशिया, सॉरी ये महाद्वीप एशिया है, रसिया के ऊपर है। कौन कौन सा सागर, चुकची सागर है, पूर्व साइबेरियन सागर है, प्लेटेव सागर है और कारा सागर और बेरेंट सागर है। तो ये बहुत बार मतलब पूछता है, इसका लोकेशन पूछ लेता है। अब बेरेंट सागर जो है वो किसके बीच में है, देखिए अलास्का की खाड़ी यहाँ पे है। तो ये क्या है, ये अलास्का है, ये नॉर्थ अमेरिका में, देखिए ये अलास्का है, यहाँ पे कनाडा है, और यहाँ नीचे जाएंगे तो ये क्या है हमारा यूएसए है, ठीक है। ये क्या है हमारा यूएसए है। तो यहाँ पे जो है बेरिंग और चुकची सागर और बेरिंग, ये बेरिंग सागर है, ये किसके बीच में है, तो ये रशिया है और क्या है अलास्का के बीच में है। चुकची सागर इसके ऊपर है, किसके, एशिया के ऊपर है, ये भी बीच में ही है, मतलब बेरिंग सागर के जस्ट ऊपर ही है, ठीक है। ओखोटस्क सागर है, यहाँ पे ओखोटस्क है, और क्या है ये रशिया है हमारा, इसके बीच में यहाँ पे है। जापान सागर है, पीला सागर है यहाँ पे, ठीक। और फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी तो इंडिया का है, तो आपको ये तो पता ही होना चाहिए। अरब सागर है, ये किस दिशा में है। जावा सागर इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिएगा। देखिए कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे लाल सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या पूछ लेता है कि किस किस देश से लगता है, तो यहाँ देखिए
ये अफ्रीका है और यहाँ पे देखिए ये है हमारा यूएई, यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे आप पॉलिटिकल मैप लेंगे तो ये अफ्रीका में यहाँ से पूरा लाल सागर लग रहा है। यहाँ पे अदन की खाड़ी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहले हम लोग लाल सागर देखते हैं। तो लाल सागर में अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे जैसे मिस्र, यहाँ पे ऊपर में क्या है, मिस्र है। आप पॉलिटिकल मैप पे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मिस्र है, फिर उसके बाद सूडान है। अगर हम अफ्रीका के देश देखें तो मिस्र, सूडान और कौन सा लगेगा, यहाँ पे आएगा लाल सागर से जो सीमा साझा करेंगे उसको ही हमको देखना है। इरिट्रिया भी आएगा, यहाँ पे इरिट्रिया आएगा, यहाँ पे इरिट्रिया, ठीक है। तो मिस्र, सूडान, इरिट्रिया और क्या आएगा हमारा सोमालिया। ये किससे लग रहे हैं, सीमा साझा कर रहे हैं लाल सागर से, ये अफ्रीका के हैं। और फिर इधर हम बात करते हैं अगर, तो सऊदी अरब आ जाएगा और क्या आएगा, यमन आएगा। तो सऊदी अरब, यमन, और अफ्रीका में देखें तो मिस्र हुआ, सूडान हुआ और क्या हुआ हमारा, इरिट्रिया हुआ और क्या है, इथोपिया नहीं बोलना, इथोपिया नहीं लगता है, और यहाँ पे सोमालिया लगता है, ठीक है, ये चीज है। और फिर उसके बाद अगर हम अदन की खाड़ी आते हैं तो अदन की खाड़ी हमारा क्या है, अदन की खाड़ी यमन है, ओमान है और क्या है, सोमालिया है अदन की खाड़ी, ठीक है। मृत सागर यानी डेड सी है, डेड सी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप पढ़ लीजिए। मतलब अगर आपको नहीं याद हो रहा तो आप क्या कीजिए, जैसे डेड सी लिख लीजिए और क्या कीजिए अलग, मतलब सारे जिस जिस कंट्री से ये से सीमा लग रहा है इसका, उसको लिख लीजिए, उस देश का नाम लिख लीजिए सारा मृत सागर के नीचे, ठीक है। फिर क्या कीजिए, आप कोई ट्रिक बना लीजिए, उससे याद कीजिए, वो लंबे समय तक याद रहेगा। और मैप में उसको बार बार देखिए, ठीक है। अगर आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप मैसेज के मतलब कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, तो मैं अलग से लेकर के आऊंगी जो इंपॉर्टेंट सी है सागर है, जैसे मृत सागर है, लाल सागर है और हमारा कैरेबियन सागर है। तो उससे रिलेटेड कौन कौन से देश जो है सीमा साझा कर रहे हैं, और कुछ ट्रिक अगर बन पाएगा तो मैं लेकर के आऊंगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारा, काला सागर है मृत सागर के ऊपर, ये क्या है हमारा काला सागर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काला सागर हुआ और भूमध्य सागर, यहाँ पे भूमध्य सागर है, ठीक। अब देखिए जो लाल सागर है उसका हम लोगों ने पढ़ लिया। काला सागर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जैसे सिंपल सा ट्रिक लोग याद करते हैं, टी बर्गर करके। टी बर्गर में क्या है, जैसे काला सागर का ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा था अभी लास्ट ईयर पूछा था कि काला सागर के उत्तर में क्या स्थित है। तो उत्तर में और दक्षिण में ये भी आपको याद करना पड़ेगा। तो काला सागर के जो उत्तर में है वो क्या है, यूक्रेन है, और साउथ में मतलब दक्षिण में कौन सा देश है, तो वो है टर्की स्थित है। ये आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ आएगा, ठीक है। तो टर्की जो है क्या है, दक्षिण में स्थित है, उत्तर में क्या है, यूक्रेन स्थित है काला सागर के, और क्या है हमारा रोमानिया है, और उसके बाद जॉर्जिया है, ठीक है। रोमानिया, जॉर्जिया और इरिट्रिया नहीं, सॉरी इरिट्रिया तो अफ्रीका में आएगा। तो ये चीज है यहाँ पे, इसको याद कर लीजिएगा। फिर उसके बाद हमारा, हाँ उसके बाद उत्तरी सागर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। विस्के की खाड़ी ये इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। बाल्टिक सागर इंपॉर्टेंट है, बाल्टिक सागर भी इंपॉर्टेंट है जो कि स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है। तो बाल्टिक सागर स्वीडन और इंग्लैंड के बीच में है। यहाँ पे बेथेनिया की खाड़ी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लीजिएगा। बेथेनिया की खाड़ी कहाँ पे है, यहाँ पे, ये भी स्वीडन है ये, और ये क्या है, फिनलैंड है। स्वीडन और फिनलैंड के बीच में है बेथेनिया की खाड़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद ये डेनमार्क, जो हमारा ग्रीनलैंड है, ये डेनमार्क का ग्रीनलैंड है। इसमें बेफिन की खाड़ी याद कीजिए, यहाँ पे बेफिन की खाड़ी, तो ये क्या है हमारा, यहाँ पे बेफिन द्वीप है, ये बेसिकली ये बेफिन द्वीप है, और ये क्या है, ग्रीनलैंड। तो बेफिन द्वीप और ग्रीनलैंड के बीच में क्या स्थित है, बेफिन की खाड़ी स्थित है। लेब्राडोर सागर ये यहाँ पे है, और उसके बाद सेंट लॉरेंस खाड़ी है, और सारगेसो सागर, जो कि हम लोगों ने भी डिटेल में पढ़ा था कि सारगेसो सागर कहाँ पे है, तो अटलांटिक महासागर में स्थित है। अब देखिए ये नॉर्थ में नहीं है, अटलांटिक महासागर के साउथ में है, मतलब मिड में एक तरह से है ये सारगेसो सागर। यहाँ पे सारगेसम वनस्पति पाई जाती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये है सारगेसो सागर, कहाँ पे, अटलांटिक महासागर में। और ये यहाँ पे हमारा देखें तो ये क्या है, ये हमारा क्या है, मैक्सिको सिटी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे कैरेबियन सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, कैरेबियन सागर का भी देश पूछता है, इसको भी आप याद कर लीजिएगा। अलास्का की खाड़ी हम लोगों ने देख लिया, और हडसन की खाड़ी है, हडसन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी कहाँ पे है, ये नॉर्थ अमेरिका है। ये पूरा हमारा क्या है, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा है, सॉरी नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट में कनाडा है, ये कनाडा के, ये देखिए यहाँ पे है हमारा हडसन की खाड़ी। तो ये डिटेल में पूरा इसको लिख करके समझने वाला है, मतलब याद करने वाला है, और मैप में आप इसको देखिए लोकेशन, तो ये याद हो जाएगा। कुछ आप लोग देख लेते हैं, जैसे कैरेबियन सागर के बारे में देख लेते हैं कि ये अटलांटिक महासागर के मध्य पश्चिम भाग से जुड़ा हुआ है, जिसकी गहराई कितनी है,
7000 कितना है, 686 मीटर है, विश्व का सबसे गहरा सागर है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है, तो प्रशांत महासागर है। अब विश्व का सबसे गहरा अगर सागर की बात करें तो वो कौन सा है, वो है हमारा कैरेबियन सागर है, ये है कैरेबियन सागर। अब देखिए यहाँ पे इसके नॉर्थ में क्या है, क्यूबा है, और क्या है, जमाइका है और हैती है, ये सब याद करना पड़ेगा। इसका पनामा है, तो कंट्री याद करना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा भूमध्य सागर। भूमध्य सागर जो है एक ऐसा सागर जो यूरेशिया और अफ्रीका महाद्वीप के बीच में स्थित है, अटलांटिक महासागर का एक सागर है ये। तो ये किस महासागर में है, अटलांटिक महासागर में है। और यूरेशिया यानी कि यूरोप और एशिया मिला करके और अफ्रीका महाद्वीप के बीच स्थित है। और ये लगभग पूरी तरीके से भूमि से घिरा हुआ है, ठीक है। सीमावर्ती देश कितने हैं इसके, तो 21 देश जो है सीमा साझा करते हैं। इतना पॉसिबल नहीं है 21 देश याद करना, फिर भी आप थोड़ा पढ़ लीजिए बस। अल्बानिया, अल्जीरिया है, और उसके बाद क्रोएशिया, मिस्र, फ्रांस, ग्रीस, इजराइल, इटली, लेबनान, लीबिया, माल्टा, मोनाको, और ये सब है मोरक्को, स्पेन, सीरिया, ट्यूनीशिया और टर्की, ठीक है। इसके पश्चिम में क्या है, जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से ये जुड़ा हुआ। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो भूमध्य सागर है हमारा वो जिब्राल्टर जलडमरू मध्य द्वारा अटलांटिक महासागर से जुड़ा है। और पूर्व में काला सागर जो है के साथ क्या है, डार्डानेल्स जलडमरू मध्य द्वारा ये दक्षिण में स्वेज नहर के माध्यम से ये लाल सागर से जुड़ा हुआ है। तो स्वेज नहर के माध्यम से ये लाल सागर से जुड़ा हुआ है, और जिब्राल्टर जलडमरू मध्य के माध्यम से ये अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। कौन सा सागर है, ये भूमध्य सागर है। और नील नदी कहाँ पे गिरती है, तो नील नदी अफ्रीका यानी भूमध्य सागर में गिरती है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा डेड सी यानी मृत सागर, ये कहाँ पे है, तो जॉर्डन और इजराइल के बीच स्थित है हमारा डेड सी। इसकी गहराई कितनी है, ये है हमारा 300 मीटर है। अब ये वान झील जो है उसके बाद सबसे अधिक लवणता अगर किसी झील में पाया जाता है तो वो मृत सागर में पाया जाता है। वान झील की जो लवणता है वो 330% है, और मृत सागर यानी डेड सी की जो लवणता है वो 238% है, ठीक। तो वान झील सबसे लवण झील है। और उसके बाद सेकंड नंबर पे देखें तो कौन सी झील है, कौन सा सागर है, तो मृत सागर है यानी डेड सी है। सागरी लवणता जो है उसमें सोडियम क्लोराइड का सबसे ज्यादा योगदान, तो सागरी लवणता में किसका सबसे ज्यादा योगदान है, तो वो सोडियम क्लोराइड का योगदान है। जो लोकेशन है यहाँ पे डेड सी का, ये किसके किसके बीच में है, जॉर्डन और इजराइल के बीच में है। देखिए ये है जॉर्डन और ये क्या है, इजराइल। तो जॉर्डन और इजराइल के बीच में क्या है, डेड सी स्थित है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। अब हम लोग कुछ इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि हमारे एग्जाम में आए हुए हैं, जिससे हमें आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं। तो अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वो निम्नलिखित में से किस सागर के किनारे स्थित है, तो वो कैस्पियन सागर के किनारे स्थित है। टर्की के उत्तर में क्या स्थित है, तो टर्की के उत्तर में क्या स्थित है, काला सागर टर्की के उत्तर में स्थित है। ये हम लोगों ने देखा था। काला सागर के उत्तर में क्या है, यूक्रेन है, दक्षिण में क्या है, टर्की है। तो टर्की के उत्तर में क्या होगा, काला सागर होगा, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा आंतरिक सागर किसे कहते हैं, तो आंतरिक सागर कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर कहा जाता है। जिस महासागर में सारगैसो संबंधित है, जिस महासागर से हम लोगों ने पढ़ा था अटलांटिक महासागर से सारगैसो सागर स्थित मतलब संबंधित है, यानी उत्तरी अटलांटिक महासागर से ये संबंधित है। तो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा। कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।